राजस्थान की राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट पर शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया की फ्लाइट AI-612 को उड़ान भरने के मात्र 18 मिनट बाद इमरजेंसी में लौटकर लैंडिंग करनी पड़ी। यह आपात स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब पायलट को उड़ान के दौरान कार्गो डोर के खुले होने का अलर्ट मिला। फ्लाइट को शुक्रवार दोपहर 1:35 पर जयपुर से मुंबई के लिए रवाना होना था, लेकिन ये निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से यानी करीब 1:58 पर टेक ऑफ कर पाया। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के भीतर लगभग 2:16 पर पायलट को तकनीकी गड़बड़ी का संकेत मिला और उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संपर्क कर वापस जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। ATC से हरी झंडी मिलने के बाद फ्लाइट AI-612 की इमरजेंसी लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई गई। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित है और उन्हें फिलहाल विमान के अंदर ही इंतजार करने को कहा गया है। एयरपोर्ट की तकनीकी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और विमान की जांच भी की जा रही है। सूत्रों की माने तो पायलट को जैसे ही कार्गो गेट के साइन ऑन की सूचना मिली, उन्होंने खतरे को भांपते हुए कोई जोखिम नहीं लिया और तत्काल वापसी का निर्णय लिया। यह त्वरित निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया और बड़ी अनहोनी टल गई। अब तक एयर इंडिया की ओर से इस आपात लैंडिंग को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद सूत्रों की माने तो विमान की स्थिति की बारीकी से जांच की जा रही है और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अगली उड़ान के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। घटना के दौरान विमान में सवार यात्रियों के बीच हल्का तनाव जरूर देखा गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ और त्वरित निर्णय के चलते किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। एयर इंडिया की ओर से यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करने की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में मंगलवार दोपहर लैंडिंग के बाद आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित है। इस घटना को लेकर एयर इंडिया की तरफ से भी बयान सामने आया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि 22 जुलाई 2025 को हांगकांग से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI-315 की लैंडिंग और गेट पर पार्किंग के बाद उसकी ऑक्सिलरी पावर यूनिट में आग लग गई। घटना उस समय हुई जब यात्री विमान से उतरना शुरू हो चुके थे। सुरक्षा प्रणाली के अनुसार ऑक्सिलरी पावर यूनिट को स्वतः बंद कर दिया गया और प्रवक्ता ने बताया कि विमान को कुछ नुकसान पहुंचा है, लेकिन सभी यात्री और क्रू सदस्य सामान्य रूप से उतर गए और पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने ये भी बताया कि विमान को फिलहाल ग्राउंड कर दिया गया है और मामले की जांच के लिए नियामक प्राधिकरण को सूचित कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार सुबह को भी कोची से आ रहा एयर इंडिया का विमान मुंबई हवाई अड्डे पर रनवे से आगे निकल गया था। इसके बाद विमान को जांच के लिए रोक दिया गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और विमान को मामूली क्षति ही पहुंची थी, लेकिन यह पूरी तरह से ठीक था और अपने आप टैक्सी करके पार्किंग बे तक पहुंच गया। इस घटना के बाद एयरलाइन प्रवक्ता ने बताया कि विमान को सुरक्षित रूप से टैक्सी कर दिया गया है। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य उतर गए। प्रवक्ता ने एक बयान में यह भी बताया कि 21 जुलाई 2025 को कोची से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली उड़ान संख्या AI-2744 की लैंडिंग के दौरान भारी बारिश हुई। इस वजह से लैंडिंग के बाद विमान रनवे से बाहर निकल गया। बाद में विमान सुरक्षित रूप से गेट तक टैक्सी कर गया। सभी यात्री तथा चालक दल के सदस्य सुरक्षित उतर गए। आपको बता दें कि एयर इंडिया के कई विमानों में तमाम खामियों के कारण हाल ही के दिनों में कई उड़ानें बाधित हुई हैं। इसमें स्थानीय उड़ानों के साथ साथ विदेशी उड़ानें भी शामिल हैं। 12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक इमारत से टकरा गया था। इस दर्दनाक हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 19 लोग जमीन पर मौजूद थे। विमान में सवार 242 यात्रियों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया था। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हादसे पर AIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट्स 12 जुलाई को जारी की। वहीं इस भीषण विमान हादसे में एक महीने बाद टाटा ग्रुप ने पीड़ितों के लिए वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है। इसका नाम AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट रखा गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।